हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका वेलकम है फिजिक्स की क्लास में। अपन ने जो न्यूमेरिकल पार्ट छोड़ा हुआ था उसके बारे में अपन एक बार फिर से बात करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो उसकी बात कर लेते हैं एक बार। 2 पॉइंट चार्ज प्लस 9e एंड प्लस 4e आर एट ए डिस्टेंस स्मॉल r where should the third point charge capital Q be placed for it to be in equilibrium। दो चार्ज है मेरे पास, प्लस 9e और प्लस 4e। ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। किस डिस्टेंस पर है? स्मॉल r डिस्टेंस पर है। तीसरा, अन्य चार्जेस को कहाँ रखें कि लगने वाला बल कैसा रहे? संतुलन में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो मैंने यहाँ पर एक चार्ज प्लस 9e, एक प्लस 4e, दो चार्ज हमारे पास है। ये फर्स्ट चार्ज हुआ, ये सेकंड चार्ज हुआ। इसके बाद में मैंने जो थर्ड चार्ज है उसको मैंने कैपिटल क्यू को यहाँ रखा। ऐसा मैंने क्वेश्चन एक बार और करवाया था आपको। अगर अपन मान लेते हैं कि ये वाली डिस्टेंस x है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपको? क्वेश्चन में आपको मैं मान लेता हूँ Q1 गिवन है 9e, Q2 आपको गिवन है प्लस 4e, आपको R गिवन है। जो फाइंड करवा रहा है वो करवा रहा है आपको x। सवाल को समझिएगा कि दो चार्ज दिए हुए हैं, तीसरे चार्ज को कहाँ रखे हैं कि वो फोर्स, इधर लगने वाला फोर्स और इस चार्ज पर इधर लगने वाला फोर्स, क्योंकि ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो फोर्स लगाएगा F1, ये प्लस इसको रिपेल करेगा तो ये लगाएगा फोर्स F2। मैंने कहा F1 इक्वल टू F2, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो डायरेक्शन अपोजिट के लिए साइन आया है माइनस का। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, दैट मीन्स F1 इक्वल टू F2। ये आपको बता रहा है डायरेक्शन को, ये बता रहा है आपका मैग्नीट्यूड को। सवाल को ध्यान से देखें एक बार। तो ये जो x है वो आपको फाइंड करनी है। x याद करनी है कि तीसरा जो चार्ज है उसको कहाँ रखें, कहाँ रखें? वेयर प्लेस द थर्ड चार्ज, डिस्टेंस फाइंड फ्रॉम प्लस ne एंड प्लस q। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्लस ne ने प्लस q चार्ज पर फोर्स लगाया F1। ये किसके इक्वल हो जाएगा? इस फोर्स के इक्वल हो जाएगा जो प्लस 4e प्लस q पर लगा रहा है। फोर्स, कूलाम फोर्स की बात करते हैं। F क्या होता है आपको पता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सब जानते हैं कूलाम फोर्स है। F1 की वैल्यू देखते हैं कितनी हो सकती है। तो मैंने लिखा K, Q1 कितना है मेरे पास में 9e, Q2 कितना है बेटा प्लस q। ध्यान से देखना है इसको। डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की? x। और क्या करते हैं अपन? स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर इक्वल टू, अगर ये x है, ये टोटल r है, तो ये कितना रिमेनिंग हुआ बेटा? r माइनस x। ये बात समझ में आ गई आपको? तो उसको देख लेते हैं F2 कितना हो जाएगा। F2 हो जाएगा K 4e प्लस q अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर। तो पहले ये डिस्टेंस आ गई, फिर ये डिस्टेंस आ गई, दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। अब करते क्या है अपन दोनों को इक्वल किया हुआ है, जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर देते हैं। k से k कैंसिल हुआ, e से e चला, q से q गया अपने। अब यहाँ कितना बचा? 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। इधर आया मेरे पास 4 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसमें देखें अपन, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ पर 9 अपॉन 4 हो जाएगा, ये पार्ट इधर आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, टेकिंग स्क्वायर रूट, वर्गमूल लेने पर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा r माइनस एक्स। 3 अपॉन 2, क्योंकि हमारे पास जो चार्ज है वो प्लस ne और प्लस 4e है, तो 3/2 बराबर x r माइनस एक्स। ये प्लस माइनस में आया। अब यहाँ से हमारी आगे की प्रक्रिया शुरू होती है कि एक बार अपन इसको लेंगे प्लस में, एक बार लेंगे अपन माइनस में। तो मैं लेता हूँ इसको प्लस में एक बार। अगर प्लस 3/2 लेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस चार्ज लिया मैंने, x/r माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे बेटा जी, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 3r माइनस 3x इक्वल टू 2x। बात समझ में आ गई होगी आपको। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3r,
इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x किस में आ जाएगा बेटा, माइनस में। इस कैसे करेंगे तो 2x हो जाएगा। ये किसका है, माइनस का। 3r इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 2x प्लस 3x, दैट मीन्स 3r इक्वल टू 5x। अपन को बेटा निकालना है x, तो मैं इसको नीचे ले आऊँ तो 3r अपॉन 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। मतलब मेरे पास फर्स्ट x आ चुका है। हमारे पास x जो है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए आया है, पॉजिटिव कंडीशन के लिए आया है। अगर अपन लेट द कंडीशन ऑफ 3/2 इन पॉजिटिव केस, अगर मान लो इसको मैं नेगेटिव में लेता हूं, -3/2 इक्वल टू अपन लेते हैं नेक्स्ट केस x अपॉन r माइनस x। तो यहां देखो मल्टीप्लाई करते हैं इसका, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे r माइनस x से, इसका करेंगे 2x से। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से आएगा मेरे पास -3r प्लस 3x इक्वल टू 2x। -3r ये इधर चला जाएगा 2x माइनस 3x, दैट मीन्स -3r इक्वल टू -x। x इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से देखें एक बार, x इक्वल टू कितना आएगा, 3r आएगा। x इक्वल टू आया 3r और एक आया x इक्वल टू 3r/5। तो यहाँ हमारे पास अगर ये डिस्टेंस अगर r है, तो अगर इस चार्ज को अपन, मैंने आपको बताया था अगर दोनों सेम चार्ज होते हैं, दोनों सेम चार्ज होते हैं, तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बताई थी आपको, फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको x निकालना है तो पहले लिखो q1, यहाँ लिखो q2, फिर यहाँ लिखो q1, इस पर रूट लगाओ, इस पर रूट लगाओ, इस पर रूट लगाओ, और टोटल डिस्टेंस जो है उसको यहाँ रख दो r। x इक्वल टू अपन निकाल सकते हैं, यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसी कितनी वैल्यू आएगी, जो वैल्यू यहाँ पर लाई करेगी उसका आंसर अपन को यहाँ पर मिल जाएगा। x इक्वल टू 3r/5, क्या पॉसिबल है, क्या बिल्कुल पॉसिबल है। 3r/5, क्या x इक्वल टू 3r हो सकती है क्या? ये जो x है क्या वो 3r की इक्वल हो सकती है? अकेले r इतनी है, अगर अपन कहें कि r हमारे पास 4 सेंटीमीटर है तो x कितना होगा, वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन यहाँ पर, या अपन इसको 5 माने, 5 सेंटीमीटर, तो 3 × 5/5 इक्वल टू x। तो ये कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस केस x इक्वल टू 3r, अगर मेरे पास यहाँ पर r कितना है 5, तो ये कह रहा है x कितना हो जाएगा 50, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास x का राइट आंसर आया, x इक्वल टू मेरे पास आंसर आया है 3r/5। अब चलते हैं पर इस फॉर्मूले चेक करते हैं क्या सही है क्या ये। तो Q1 हमारे पास दिया हुआ है +9e और Q2 दिया हुआ है, वैल्यू निकालते हैं इसकी। 9e रूट में, 4e रूट में, प्लस 9e रूट में, टोटल डिस्टेंस कितनी है, r है। सॉल्व करते हैं इसको, x इक्वल टू रूट बाहर निकाल देते हैं, √e अपॉन √e कितना बचेगा, √9 √4 प्लस √9। डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी, r। ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा पूरा कट के, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। 9 रूट कितना होता है 3, 4 कितना होता है 2, इसका कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा, और टोटल डिस्टेंस कितनी है अपने पास में बेटा, r। तो ये हो जाएगा 3/5r, दैट मीन्स इज द राइट आंसर। तो पूरा सॉल्यूशन मैंने कर दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है कई बार, क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर वापस देख लेते हैं, 2 चार्ज हमारे लिए दिए हुए हैं, हमने माना डिस्टेंस x होगी, ये टोटल डिस्टेंस r है, फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, साइन माइनस का आया, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों को मैंने रखा है यहाँ पर, दोनों की वैल्यू पुट की के Q1 Q2 अपॉन r² से। तो यहाँ देखो इन दोनों के बीच फोर्स कितना लग रहा है बेटा, के पहला चार्ज ये हो गया, दूसरा चार्ज ये हो गया, डिस्टेंस हो गई इसकी x², सिंपल सी बात है। यहाँ देख लेते हैं एक बार के 4e⁻, ये डिस्टेंस कितनी है, अगर ये पूरी r है और अगर ये x है तो ये बचा आपका रिमेनिंग r माइनस x, दैट मीन्स r माइनस x का होल स्क्वायर। कैंसिल कर देते हैं, जो पार्ट कैंसिल हो रहा है, e से e कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, प्लस q से प्लस q कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 9/x², यहाँ रहा 4/r-x का होल स्क्वायर। अब इस पार्ट को अपन आगे लेकर जाते हैं। मैंने यहाँ पर कहा टेकिंग स्क्वायर रूट, इस 4 को मैं नीचे ले आया डिनोमीटर में, हर के अंदर 9/4 बराबर x²/r-x का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं, तो ये आया +-3/2, इसका आया 3, इसका आया 2, ये बचा x, ये बचा r-x का होल स्क्वायर जो था r-x बच गया। आगे आते हैं, अपन लिया पॉजिटिव केस। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, अपन दोनों एक बार चेक करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैंने ये वाला केस लिया, इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई करना अपन को आता ही है।
3r इक्वल टू 5x आया, दैट मीन्स x इक्वल टू 3r अपॉन 5। पहला आंसर मेरा ये आया। सेकंड केस अपने लिया, सेकंड केस 3 अपॉन 2 को माइनस में लिया इक्वल टू x अपॉन r माइनस एक्स। इसको चेक किया तो यहाँ से x इक्वल टू मेरे पास जो वैल्यू आई है 3r प्लस 3x इक्वल टू 2x, 3r प्लस 3x इक्वल टू 2x इक्वल टू यहाँ पे अपना हो जाएगा 2x इक्वल टू ये मेरे पास आया x इक्वल टू इट मीन्स माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3x इधर गया माइनस का हुआ 3x 2x माइनस 3x इक्वल टू माइनस एक्स, 3r माइनस माइनस कैंसिल x इक्वल टू आया 3r, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये ट्रिक ही मैंने आपको बताई थी। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से देखें एक बार और इसको वापस एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं पॉलीगन टाइप प्रॉब्लम। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पॉलीगन टाइप प्रॉब्लम, बहुभुज संबंधी न्यूमेरिकल जो है उनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें मैं आपको जो न्यूमेरिकल कराऊंगा आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है रिगार्डिंग टू न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं अपन। अपने पास मैंने 3 पॉइंट लिए। एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। यहाँ मैंने कहा अपने पास एक चार्ज रखा प्लस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज मैंने यहाँ रखा, एक प्लस क्यू चार्ज मैंने यहाँ रखा। पहले सिंपल न्यूमेरिकल लेते हैं अपन, ठीक है, आपके 12th के हिसाब से, नीट के हिसाब से। इसकी जो डिस्टेंस मैंने ए कहा, इसको ए और ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। आपको पता है ये वाला एंगल 60, ये वाला एंगल 60 और ये वाला एंगल भी 60 होगा। अब बात ये आती है, क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि बिंदु सी पर लगने वाले कुल बल का मान ज्ञात करो। बिंदु सी पर लगने वाले कुल बल, जिसको अपन कहें नेट फोर्स, नेट फोर्स ज्ञात करो। फाइंड द नेट फोर्स ऑन पॉइंट सी। अब ये जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में सी दे, आपके एग्जाम में भी दे सकता है, ए भी मेंशन कर सकता है, लेकिन अपन एक बार समझते हैं, मुश्किल नहीं है, आसान है, ढंग से देखोगे तो आप इसको। मैं ये मान लेता हूँ कि प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है, ये इस पर फोर्स लगाएगा। तो अगर इसकी बात करते हैं, इस पर ही निकालना है अपन को, तो इसे फोर्स लगाएगा रिपल्सिव का, प्रतिकर्षित का। इस फोर्स का मैंने नाम रखा एफ सी ए। समझ में आ गया होगा। सी पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है। फिर बी लगाएगा, बी ने ऐसे लगाया इसके ऊपर फोर्स। एफ बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये सी और ये बी, तो एफ सी बी। इतनी बात क्लियर है आपको। अब बात ये अपने वेक्टर पड़े हुए हैं, वेक्टर अपन देखा हुआ है, अगर एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर डायरेक्शन एक्स है, अगर ये एक्स है, अगर ये वाई है, तो इसका नेट डायरेक्शन इधर हो जाएगी। एंगल अपन मेजर कर लेंगे, एंगल कितना है दोनों के बीच का। अगर ये 90 है, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का, आपको याद हो तो r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये रूट में आया था। थीटा क्या है, ए और बीच का एंगल है। ओके, बात समझ में आ गई। तो यहाँ आपको जो निकालना है वो निकालना है आपको ये एफ नेट। बात समझ में आ गई आपको। दो फोर्स लग रहे हैं सी चार्ज पर, सी पॉइंट जो है उस पर जो चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, इस पर दो फोर्स अप्लाई होते हैं, एफ सी बी और एफ सी ए। इन दोनों का जो नेट फोर्स है वो है एफ नेट। तो अपन को एफ नेट फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम आ सकता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन, एफ सी ए कितना है, कितना है, ए के द्वारा किस पर लगने वाला, सी पर लगने वाला बल, फोर्स ऑन पॉइंट सी ड्यू टू पॉइंट ए। तो सिंपल सी बात है भाई, एफ सी निकल, एफ सी भी निकल गई, एफ सी ए कितना आएगा, फोर्स देखो क्या आ गया, ये क्यू, तो क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन डिस्टेंस कितनी है इसकी, ए स्क्वायर। तो इसको मैंने कहा फोर्स एफ हो गया, मान लेते हैं एफ, मान लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। दूसरा वाला देख लो,
सेम हो जाएगा, निकाल सकते हैं ना अपन। बी के द्वारा सी पर लगने वाला बल, फोर्स ऑन पॉइंट सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, बी के द्वारा सी पर लगने वाला बल। तो बेटा जी ध्यान रखें, किस पर लग रहा है, सी पर लग रहा है। तो सी का देखते हैं, ये बनेगा हमारे पास एफ सी भी बन जाएगा। भाई ऐसे लगा रहा ना, ये लगा रहा तो ऐसे लगेगा। तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो के, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, सिंपल सी बात है। क्यू क्यू डिस्टेंस कितनी है, वही ए है, इसलिए तो मैंने सिंपल न्यूमेरिकल लिया है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको भी मैंने एफ का मतलब ये वाला भी एफ और ये वाला भी एफ, मतलब इसको मैं एफ कह सकता हूँ प्यारे बच्चों, बिल्कुल। और इसको भी एफ कह सकते हैं, बिल्कुल। अब ये भी एफ, ये भी एफ, ये निकाल सकते हैं अपन, आ जाओ निकालते हैं, शुरू करते हैं। ओके, एक चीज ध्यान रखें हैं, अगर ये 60 तो ये भी 60 होगा। दो वेक्टर है बेटा, ये तो इसका रिजल्टेंट निकलेगा, ये वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इन दोनों को वेक्टर का आना बहुत जरूरी है यहाँ पर न्यूमेरिकल में। ये वाला वेक्टर पूरा वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल देखना है अपन को, कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री बनना है, ठीक है ना। आगे जितना भी आएगा उसके हिसाब से अपन चलेंगे। तो अपन ने निकालना है, अपन को पता है दो निकालना, अपन को निकालना है एफ नेट कितना है, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इसको भी एफ इसको भी एफ, फर्क पड़ेगा एंगल का, 2f एफ, और ये आ जाएगा cos थीटा, ये रूट आ गया। चले बेटा, f और ये f ध्यान रखें। अरे यार ये वही कहानी है, ऐसे a और b है, सिंपल सी बात है, ये a हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f cos थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, f नेट, f रख दें अपन, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है, sin 30 कितना होता है 1/2, cos 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/2। तो एफ नेट प्यारे बच्चों हो जाएगा अपने पास में एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर। भाई देखो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यहाँ से कितना है 2f स्क्वायर, भाई एफ कैप के ऊपर ये भी कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर इंटू 1/2, इससे ये कैंसिल। अब यहाँ देखो, इसको और भी सिंपल कर सकते हैं अपन, ये एफ स्क्वायर रहने देते हैं, एफ स्क्वायर रहने देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना बचेगा 3f स्क्वायर बचेगा, सिंपल सी बात है। वही कहानी यहाँ पर हो रही है, एफ नेट इक्वल टू 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये रूट में आ गया। मैंने कहा एफ नेट 2 और 1 3f स्क्वायर, किस में रूट में, f बाहर आ जाएगा, f नेट √3 f हो गया। अब हमारे पास f की वैल्यू है, उसको सीधा यहाँ रख दो उठा के, f नेट इक्वल टू √3, कितनी है वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दिस इज आपका, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ नहीं करना अपन को, ये वाला पता लग गया आपको क्या कैसे करना है। उसके बाद में इसको अपन एक फोर्स मान लेते हैं, इसको f मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, मैंने जो माना वो यहाँ रख दिया है। उसके अकॉर्डिंग ध्यान देना अपन को थीटा एंगल पर, एंगल 60 डिग्री आया है, 1/2 हो जाएगी, इससे कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई। अब अपन को इतना आसान यूँ रहता है ये कि अपन यहाँ पर f को f लिया, अपन इस ये वैल्यू ले लेते हैं, फाइनल तो वही आना, लेकिन थोड़ा सा ईजी हो जाता है हमारे लिए। आपको पता है अपन को f की वैल्यू कितनी है, f इक्वल टू है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो आपका ये पॉलीगन टाइप में फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका हुआ, ठीक है। एक प्लस वाला ले लिया अपन, एक बार माइनस वाला लेके चेक कर लेते हैं। ओके, एक बार उसको देख लेना आराम से। नेक्स्ट शुरू करते हैं अपन माइनस वाला न्यूमेरिकल। हाँ बेटा, तो यहाँ देखें एक बार, अभी अपन ने लिया था प्लस वाला, अब लेते हैं पर माइनस वाला। एक बार ए बी सी, यहाँ पर मैं चार्ज लेता हूँ माइनस, कहीं भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पर माइनस ले लिया, यहाँ ले लो माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया, एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा देखो क्या होता है, डायरेक्शन का रहता है। इसमें मैं आपको दोनों डायरेक्शन बता देता हूँ, आप ताकि ईजी वे सॉल्व कर सको इसको। ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, ये भी 60 है, ये भी 60, ये भी 60। अगर अपन ये मान लेते हैं ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, थोड़ा सा यहाँ देखें एक बार, प्लस क्यू माइनस क्यू,
प्लस क्यू माइनस क्यू में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, एक नेट फोर्स इधर रहेगा, इसको मैंने एफ कहा, एक नेट फोर्स इधर लगेगा, इसको भी मैंने एफ कहा। अब मुझे बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बेटा? 60 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? इसका दूसरा फॉर्मेट क्या है वो भी देखें एक बार। मान लो यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर ही प्लस क्यू है। अगर मान लो प्लस क्यू माइनस क्यू में फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का, आकर्षण का, तो एक फोर्स ऐसे लगेगा, ये वाला मैंने नीचे लगा के देख लिया, ये नीचे लगे, ये ऐसे लगेगा। एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री। नेट फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। ठीक है, तो अपन इस न्यूमेरिकल दोनों तरीके से कर सकते हैं, ध्यान रखें। तो अपन ये वाला फॉर्मेट अप्लाई कर लेते हैं। याद रखें ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई है। अगर प्लस है कहीं माइनस है तो कई बुकों में दिया हुआ है कि डायरेक्शन जो होती है वो प्लस की तरफ है, और कई बुकों में जो दी हुई है जैसे प्लस और माइनस क्यू, डायरेक्शन कई बार माइनस तरफ दी हुई है। शुरू करते हैं अपन। इसको मैंने नाम दिया F और इसको भी नाम दिया F। अब F इक्वल कितना हो जाएगा? देखो ये सब फोर्स लगा रहा है तो मैंने कहा F इक्वल टू एफ सी ए बराबर है। F ये सब फोर्स लगा रहा है अट्रैक्शन का, सी ए नेट फोर्स इस पर निकालना है, इस पर निकालना है, F नेट निकालना है। अब इसने भी लगाया इसके ऊपर फोर्स अट्रैक्शन का, तो फोर्स ऑन C, force on charge A due to C, force due to charge plus Q at a point B, on A charge minus Q at a point A। तो ये बन जाएगा F। कौन लगा रहा है? B लगा रहा है। किस पर लगा रहा है? C पर लगा रहा है। तो सिंपल सी बात, वही फॉर्मूला वापस अपन काम ले लेंगे, F नेट। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? भाई इसने इस पर फोर्स लगाया, नीचे लग रहा है, इसने इस पर लगाया, नीचे लग रहा है, एफ बी सी एफ सी, तो समझ में आ गया। इन दोनों को मैंने एफ मान लिया ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मेरे पास एफ की जो वैल्यू आई है, एफ इक्वल टू आया है एफ ए सी इक्वल टू एफ बी सी, और इसकी वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? ये है मेरे पास के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना है? ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। भाई इसका जो अपने यहाँ देखें एक बार, यहाँ इस पर देखें, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस में लगाएंगे आप क्या लगेगा यहाँ पर? माइनस। यहाँ भी क्या लगेगा? माइनस लगेगा। के क्यू स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, अपन दोनों क्या निकाल देते हैं यहाँ पर? मोड निकाल देते हैं। मतलब अपन क्या निकालना है? एफ नेट फोर्स निकालना है। अब एफ नेट तो ये हुआ ना हमारे पास, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास किस में आ सकती है? माइनस में आ सकती है, अगर इसको अपन वेक्टर फॉर्म में नहीं लेंगे तो। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगते हैं अपन एक बार, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2FF cos थीटा। थीटा कितना बेटा? 60 डिग्री है। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60 1/2 कैंसिल, वापस कितना आया? 3F स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 3F स्क्वायर हमारे पास आ चुका है, अंडर द रूट 3F हो गया। F की वैल्यू कितनी हमारे पास है? वही वैल्यू आ गई, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको ये होगी कि ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन, के माइनस क्यू प्लस क्यू, तो कितना आ जाएगा? माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अपन को ये बात पता है, तो यहाँ पर अपन का आंसर क्या आ सकता है? ये तो पूरा सॉल्व हो गया, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ सकता है। कोई दिक्कत नहीं, अगर इसको मोड में नहीं लेना चाहते तो आपका आंसर ये भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू किस में आ जाएगी? माइनस में। ये वैल्यू किस में आ जाएगी? माइनस में। सीधी एफ की पुट कर दो यहाँ पर। तो ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं अपन इसका। नेक्स्ट पार्ट देखें एक बार। ए बी सी डी, यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज, यहाँ भी एक प्लस क्यू चार्ज, यहाँ भी एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी एक प्लस क्यू चार्ज है।
आपको समझ में आ गया होगा। ये डिस्टेंस मैंने ए मान ली, ये भी ए, ये भी ए और ये भी है। एग्जाम में आपको एक्स भी मिल सकती है, आर भी मिल सकती है, जो भी है वो मिल सकती है। अब सवाल वही पूछना है, एफ नेट ऑन सी। सिंपल सी बात है, सी पर लगने वाला कुल बल। तो सी पर लगने वाला कुल बल की बात करते हैं तो देखो बेटा, बी है और ये सी है, यहाँ चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, ये चार्ज प्लस क्यू, डिस्टेंस हो गई ए। तो ये इस पर फोर्स लगाएगा। भाई सी की बात करते हैं हम, सी पर कहाँ कहाँ से फोर्स लग सकता है बताओ आप? जहाँ चार्ज होगा वहीं फोर्स लगेगा। एक तो बी लगा सकता है, एक लगा सकता है आपका डी, एक लगा सकता है आपका ए। तो बताओ बी ने कितना लगाया इसके ऊपर? तो बी लगाया एफ सी बी। ये बात समझ में आ गई आपको? अब ये लगा रहा है इसके ऊपर, ये कितने लगा रहा है? इसने इसके ऊपर लगाया एफ सी डी। ये भी समझ में आ गया आपको? अब कौन लगा रहा है? ये भी तो लगा रहा है इसके ऊपर। क्यों भाई, ये नहीं लगाएगा, ये भी लगाएगा। ओके, अब इसने कितना लगाया? इसने लगाया एफ सी ए। न्यूमेरिकल थोड़ा ठीक से समझना है इसको, अच्छा न्यूमेरिकल है। अगर अपन बात करते हैं एफ सी बी, तो मैं एफ सी बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एफ सी बी हमारे पास हो जाएगा के प्लस प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन कितनी डिस्टेंस है? ए स्क्वायर। ये निकाल सकते हैं इसके और इसके बीच में, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दोनों आ चुके हैं। मैं इसको बेटा जी एफ मान सकता हूँ, बेटा इसको भी अपन एफ मान सकते हैं ताकि सिंपल हो जाए हमारे लिए। अब मुझे बताओ, अगर मान लो कुछ देर के लिए आप इसको हटा दो, हटा दिया आपने, या पहले इसको कर लेते हैं, एक ही बात है। अगर अपन एफ सी निकालना चाहते हैं, अगर आप एफ सी निकालना चाहते हैं, एफ सी डी हमारे पास है, एफ सी भी हमारे पास है, एफ सी अगर आप निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। अगर आपका ये है और ये है, पाइथागोरस ट्रेपेज से थीटा 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके पास में एफ सी। अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास में ए रूट 2। भाई ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। अगर रूट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है? मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको पता होता है x। सर ये x क्या है? x वो डिस्टेंस है, दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस है। यहाँ x इक्वल टू कितना लिया है? a। यहाँ x इक्वल टू कितना लिया है? a। और यहाँ x इक्वल टू कितना? a रूट 2। तो सिंपल सी बात है, मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ। एक बार आप देखेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। के क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं एफ सी ए इक्वल टू के क्यू स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो 2a स्क्वायर नहीं हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। इसका रूट करोगे तो कितना हो जाएगा? ए रूट 2 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया? ए रूट 2। इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको तीनों वैल्यू आ चुकी है। ये एफ आ गया, ये एफ आ गया। अब कुछ देर के लिए आप ये मान लो, ये आ गया ना, कितना आया है? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब अपन क्या मान लेते हैं कि ये है ही नहीं फोर्स, है ना, लेकिन इन दोनों को रिजल्टेंट भी तो निकालना पड़ेगा ना। एफ सी डी और एफ सी बी, थीटा कितना दोनों के बीच का? 90। दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये वाला आएगा। इसको अपन कह देंगे एफ नेट, एफ डैश नेट, क्योंकि दो नेट निकालना है अपन को। इसको मैंने कहा एफ डैश नेट। तो मुझे बताओ एफ डैश नेट अपन निकाल सकते हैं क्या? वही वेक्टर फॉर्मूला लगाना है यार। ये कितना है? एफ। ये कितना है? एफ। ये एफ, ये एफ, ये एफ, ये एफ, थीटा दोनों का 90 डिग्री। फॉर्मूला लगाओ, एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ कॉस 90। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूँ, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो एफ डैश नेट हमारे पास आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस ये पूरा कितना हो जाएगा?
cos 90 कितना हो जाएगा 0। बात समझ में आ गई? cos 90 पूरा 0 तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। एफ नेट इक्वल टू एफ डैश नेट इक्वल टू 2f स्क्वायर, ये आगे रूट में 1 + 1 2f स्क्वायर। अब यहाँ से देखो एफ नेट जो आया है वो आया है √2f, √2f। हमको एक बात पता है कि f की जो वैल्यू है वो कितनी है, KQ²/A²। ये वैल्यू कितनी है, KQ²/A²। यहाँ f हो गया बटे कितना हो गया 2, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया, एफ नेट भी आ गया। अब मुझे बताओ आप, एक तो एफ नेट इसकी वजह से लग रहा है और एक फोर्स इसकी वजह से लग रहा है, तो यहाँ 2 फोर्स लग गए, एक तो एफ डैश नेट और एक लग गया एफ सी ए। ठीक है, दोनों बीच में कितना डिग्री का हो गया 0 डिग्री का। तो क्या निकालना है आपको, एफ नेट निकालना है। तो क्या हो जाएगा भाई, एफ डैश नेट प्लस इसको मैंने कहा एफ सी ए, तो A² + B² 2f नेट FCA cos 0 डिग्री। 2 तरीके हैं इसे करने के अपने पास में। एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा एफ नेट स्क्वायर FCA स्क्वायर, cos 0 होता है अपने पास में 1, तो ये हो जाएगा 2f नेट FCA। याद करो A² + B² + 2ab, दैट मीन्स एफ नेट इक्वल टू एफ नेट स्क्वायर प्लस A + B FCA, A + B का होल स्क्वायर, A + B का होल स्क्वायर, A² + B²। A² + B² कितना होता है, यहाँ से उसको चेंज कर देंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास रूट। देखो भाई एफ नेट FCA + 2f नेट FCA, तो देखो A² B² + 2ab, क्या बोलते हैं इसको, A + B का होल स्क्वायर, ऊपर क्या लगा हुआ है रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। एफ नेट कितना आ जाएगा, एफ डैश नेट प्लस FCA। अब दोनों की वैल्यू हमारे पास में है, एफ नेट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, एफ डैश नेट की वैल्यू कितनी है √2f, इसकी वैल्यू कितनी है f/2, f को बाहर निकाल दिया √2 + 1/2। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है एफ नेट जो आया है वो आया है f√2 + 1/2। और f की वैल्यू तो आपको पता ही कितनी है, KQ²/A²। इसको उठा रख दो KQ²/A² और ये आ गया √2 + 1/2। बेटा ये देखो हमने न्यूमेरिकल किया है और पूरा न्यूमेरिकल है, एग्जाम में हमारे पास इसकी पॉसिबिलिटी रहती है 100%। ये आ सकता है न्यूमेरिकल, ये वाला या ट्राइंगल वाला दोनों आ सकते हैं। न्यूमेरिकल थोड़ा सा लंबा है, लेंथी है, अगर एक बार करेंगे आप तो नेक्स्ट टाइम आपसे अपने आप हो जाएगा। और इस न्यूमेरिकल को गिव अप मत करना, समझना है इसको। बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए खास तरीके से बोल रहा हूँ मैं, करना है, इंपॉर्टेंट है। वो डर जाते हैं, महिपाल जी हमारे कहते हैं नहीं डर रहा, तो मैं भी कह रहा हूँ नहीं डर रहा है। मनीष जी कहते हैं नहीं डर रहा, तो नहीं डर रहा है, ध्यान रखना। हमारा राकेश जी तो कहते हैं डरना ही नहीं है, फिजिक्स से तो डरना ही नहीं है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, समझना है। बायोलॉजी वाले गिव अप मत करना। नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं अपन। एक बार न्यूमेरिकल देखें, उस वाले न्यूमेरिकल में यहाँ पर सब जगह पर पॉजिटिव चार्ज था। मैंने यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज वाला एक केस लिया है, हालांकि हमारे कंपटीशन एग्जाम में मान लो पूछ ले तो ये डिस्टेंस हमारे पास A है, ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है। अब देखो यहाँ पर ये -q चार्ज है, ये +q, ये -q। अगर अपन ये कहें कि इसने इस पर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इस पर लगा D पर, किसने लगाया, यहाँ देखो। या अपन एक काम कर सकते हैं, यहाँ से सिंपल सी बात है, अगर मान लो आप -q चार्ज को यहाँ ले सकते हो या यहाँ लो, तो एक फोर्स ऐसे लग सकता है ऊपर, एक फोर्स ऐसे लग जाएगा और एक फोर्स ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। तो ये सवाल बनाने का तरीका है कि आप सवाल को कैसे भी कर सकते हो।
अगर अपन इससे करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। तो अपन एक बार इससे करके देख लेते हैं। आंसर तो वही आएगा आपका, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ माइनस क्यू लो आप तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माइनस क्यू आप यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है। यहाँ भी ए है, यहाँ हर जगह ए है। तो अगर अपन इसको माइनस क्यू ले लेते हैं तो एक फोर्स लगता है इसका ऊपर, इसको अपन नाम दिया है एफ डी ए। एक इधर लगेगा एफ किस पर, डी पर, किससे, सी से, अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। और एक किधर लगेगा, ओके, ये कितना है ए, ये कितना है ए रूट 2। तो सिंपल सी बात है यार, अब तो इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ के क्यू स्क्वायर। देखो इस माइनस को आप सोच रहे होंगे कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन इस माइनस को ही अपन ने कॉमन लिया है तभी तो ये डायरेक्शन ऐसे आई है। अगर मान लो ये वाला प्लस होता, ये प्लस है ही है, तो किधर फोर्स लगता, ऐसे फोर्स लगता, या फोर्स ऐसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो माइनस है ये बता रहा है आपको फोर्स कैसे लग रहा है, अट्रैक्शन का या रिपल्सन का। ये रिपल्सन का फोर्स लग रहा है, तभी तक जा रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये भी आ रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और इसी को अपन एक्स मानते हैं, इसी को ए मानते हैं, तो ये हमारा जो बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ डी बी। प्यारे बच्चों कितना आएगा बताओ, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इसका कर देंगे अपन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच का नेट फोर्स निकाल दो एक बार, 90 डिग्री है। ये एफ नेट डैश निकाल दो, कितना आ जाएगा पता है आपको, अभी निकाला था मैंने थोड़ी देर पहले, चलो निकाल लेते हैं वापस। एफ डैश नेट कितना आएगा, एफ, इसको कितना मान लिया, एफ, दोनों बराबर है भाई। और इसको कितना मान लेते हैं अपन, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा एफ अपॉन 2। तो अब निकालते हैं पहले एफ नेट, इसका रिजल्टेंट, ओके, वेक्टर। तो कितना हुआ, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, कितना है थीटा 90, कॉस 90 कितना होता है 0। तो यहाँ से बन जाएगा एफ डैश नेट इक्वल टू 2f रूट 2f स्क्वायर। यहाँ देखो एक बार, ये कितना है अपने पास में, एफ प्लस एफ 2f स्क्वायर बराबर है रूट में कितना हो जाएगा रूट 2f। ये एफ नेट की वैल्यू आई। अब ये दोनों मिल रहे हैं, सिंपल कर सकते हैं इन दोनों को। तो थीटा कितना हो जाएगा 0, और थीटा 0 जब हो जाता है अपन को निकालना है एफ नेट, ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो यार, सीधी सी बात है, एफ डी वी प्लस एफ डैश नेट। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये कितना है रूट 2 रूट एफ डी वी एफ अपॉन 2 प्लस रूट 2f, वही आंसर आ गया आपका 1/2 प्लस रूट 2। एफ की वैल्यू हमें पता है कितनी है भाई, एफ की वैल्यू पर निकाली हुई है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ एफ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एट 1/2 प्लस रूट 2। भाई सिंपल सी बात है, देखो जो कहानी वो पहले वाले में थी वो यहाँ पर हो जाएगी। माइनस क्यू आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो जाए, मान लो माइनस क्यू आपका यहाँ हो गया तो एक फोर्स ऐसे लग जाएगा, एक फोर्स ऐसे लग जाएगा, एक इसकी वजह से लग जाएगा, यहाँ रिजल्टेंट आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब ये जो रिजल्टेंट है वो ऐसे चला जाएगा, तो एफ नेट की जो वैल्यू है वो यार तो खत्म कहानी, आपका आंसर आ चुका है। तो इसी को ध्यान रखें कि सवाल कैसे बनेगा। अगर मान लो एक चार्ज मैंने एक यहाँ दिया हुआ, चार्ज होगा मेरे पास प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। इस क्वेश्चन में देखो, इसको मैंने कहा यहाँ पर ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब मान लो यहाँ सेंटर पे कोई पॉइंट है, इस पर रख दिया, यहाँ पर सेंटर पे क्यू रख दिया चार्ज क्यू नोट। तो क्यू नोट बता रहा है, सवाल अच्छा है, नेट फोर्स ऑन क्यू नोट, क्यू नोट पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। हालांकि अपन देखें तो ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ये माइनस क्यू ये इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा, ये इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा। तो इस फोर्स का मैंने नाम दिया एफ सी ए,
और ये एफ ए सी, ये बन जाएगा, इसने इस पर लगाया तो एफ वी डी, और ये बन जाएगा एफ डी वी। तो मैं यहां पर कह रहा हूं एफ ए सी, देखो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, मैग्नीट्यूड कैसा है दोनों का, सेम है। एफ ए सी इक्वल टू एफ ए सी इक्वल टू एफ सी है, दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों भी तो इक्वल हो गए। नेक्स्ट वाला देख लो, एफ वी डी, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा बच्चों, एफ डी वी। जब दोनों का मैग्नीट्यूड हो गया, सबको ऐड कर दो, नेट पुट कितना हो जाएगा, 0, एफ नेट इक्वल टू 0। कैसे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है। अब इनके साथ क्या जुड़ जाएगी, इसकी डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, ये नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 क्यों हुआ, क्योंकि देखो इधर दोनों तरफ फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आज का अपने न्यूमेरिकल सेशन यही खत्म करते हैं, कल अपन नए टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे, एक और इनको एक और वापस कर लेना।